केस नंबर 3 की हम बात कर रहे थे, शेयर इशूड एट पार एंड अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम। तो यहाँ पर हमने सिचुएशन नंबर फर्स्ट डिस्कस की थी, नो डिफॉल्ट बाय द शेयर होल्डर्स। इस पर हमने एक एग्जाम्पल किया और इस एग्जाम्पल के बाद हमने एक और एग्जाम्पल किया इसी केस में। अब नेक्स्ट केस में चलते हैं और केस हमारा रहेगा 4। केस रहेगा 4, शेयर इश्यूड at premium, share issued at premium and share issued at premium and amount received in installment share issued at premium and amount received in installment। कभी भी कोई दिक्कत आएगा तो बेटा हम इसी तरीके से स्क्रीन को चेंज कर लेंगे। दोनों पर्टिकुलर ऐप्स में जो हम यूज़ करते हैं उनको स्विच कर लेंगे। जनरली बिक्रिप्ट प्लेयर थोड़ा अच्छा रहता है, तो वहाँ पर भी कई बार टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं अगर उस पर, तो हम इस पर्टिकुलर ऐप पर शिफ्ट कर जाएंगे और यहाँ पर क्लासेस लगा लेंगे। शेयर इशूड एट प्रीमियम एंड अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, केस नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। कई बार हम अपने शेयर को प्रीमियम पर इशू करते हैं। प्रीमियम का मतलब रहेगा कि लेट सपोज हमारा 10 रुपये की फेस वैल्यू है तो उसे 15 रुपये में इशू कर दें या 20 रुपये में इशू कर दें। अगर ऐसे करके हम शेयर इशू कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है शेयर इशूड एट प्रीमियम। तो जो प्रीमियम पर शेयर इशू किया जाएगा, इन दैट पर्टिकुलर केस अगर पैसा एक साथ मिलता है तो वो केस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर पैसा टुकड़ों में मिलेगा तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम किस तरीके से उसे जनरलाइज करेंगे, अकाउंट फॉर करेंगे, उन सारे एस्पेक्ट को यहाँ कवर करते हैं। केस नंबर 4 को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल नोट करें सारे बच्चे। एग्जाम्पल है ए लिमिटेड इश्यू 10,000 शेयर at the rate of rupees 14 each. Face value of share rupees 10 each. Amount received as under application 5 rupees, allotment 5 rupees, first call 4 rupees। all amount received on time, all amount received on time, generalize the transaction। जनरलाइज द ट्रांजेक्शंस। ये एग्जाम्पल बच्चों हमने नोट किया। ऑल अमाउंट रिसीव्ड ऑन टाइम, जनरलाइज द ट्रांजेक्शन। नोट हो गया बेटा सभी का एग्जाम्पल? क्या ये सभी का एग्जाम्पल नोट हो गया? ओके ओके बेटा। तो ऑल अमाउंट रिसीव्ड ऑन टाइम, जनरलाइज द ट्रांजेक्शंस। अब हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। केस नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं।
सॉल्यूशन। सबसे पहले बेटा पैसा आपके पास आएगा, अमाउंट आप रिसीव करोगे। जब आप अमाउंट रिसीव करोगे तो नो मैटर आपने प्रीमियम पर इशू किया या पार पर इशू किया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सीधा सीधा अमाउंट को रिकॉर्ड करोगे। बैंक के थ्रू आपको पेमेंट आएगा, जनरली चेक के थ्रू पेमेंट आएगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे, जैसे एज यूजुअल करते रहें। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा फर्स्ट टाइम पर एप्लीकेशन पर आ रहा है और उसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में आप क्रेडिट कर दोगे। ये एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन कर रहे हो और ये एक टेम्परेरी अकाउंट आपका पर्सनल नेचर का अकाउंट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है शेयर होल्डर्स को। बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और ये जो एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव किया है वो कितने रुपए का रहेगा? बच्चे कह रहे हैं 10,000 शेयर हैं सर, क्वेश्चन में 10,000 शेयर्स दे रखे हैं और 5 रुपये एप्लीकेशन पे मिलेगा, तो 10,000 मल्टीपल बाई 5 इज इक्वल टू 50,000 हमारा शेयर एप्लीकेशन अमाउंट के तौर पर हमको फर्स्ट टाइम में ये रिसीव हो जाएगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आप एंट्री यही बना रहे हैं या कुछ और एंट्री बना रहे हैं? पैसा आया, रिसोर्स आपके पास आ रही है, असेट्स बढ़ रही है, आपने डेबिट किया। दूसरे साइड में लाइबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट की बात करें, गिवर हमारे लिए ऑलवेज क्रेडिट किया जाता है, या फिर हम बात करें जो हमारी लाइबिलिटी होती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। जब हमने ये पैसा रिसीव कर लिया, अब यहाँ पर इन द इवेंट ऑफ अलॉटमेंट हम एप्लीकेशन के पैसे को ड्यू करेंगे। ड्यू करना मतलब एप्लीकेशन के पैसे को अपना बनाएंगे। सिंपल सी बात है, जब हम एप्लीकेशन के पैसे को अपना बनाते हैं तो अलॉटमेंट के दौरान जो हमने शेयर इशू करें प्रीमियम पर, अलॉटमेंट से पहले हम कभी भी प्रीमियम नहीं दिखा सकते, कभी भी प्रीमियम को बुक नहीं कर सकते, ना ही पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि लॉजिक मैंने आपको पहले ही बताया था, अलॉटमेंट से पहले पैसा हमको वापस करना पड़ सकता है। तो अलॉटमेंट के इवेंट पर हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट की अमाउंट को भी ड्यू कर लेते हैं और साथ ही साथ में हम एप्लीकेशन की अमाउंट को भी अपनी अमाउंट बोलना स्टार्ट कर देते हैं, एप्लीकेशन की अमाउंट को भी अपने यहाँ पर ड्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पर आपसे बात की कि पैसा रिसीव किया एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन के पैसे को फटाफट से, एप्लीकेशन के पैसे को हम यहाँ पर फटाफट से हम क्या कर देते हैं, ड्यू कर लेते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जो ऊपर था 50,000 का, साथ ही साथ में हम यहाँ पर इसे शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में, और वो भी कितने का, 50,000 का। बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन का पैसा भी अलॉटमेंट पर ड्यू होता है, क्योंकि अलॉटमेंट से पहले हम कभी भी उस पैसे को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो एप्लीकेशन का पैसा एप्लीकेशन के दौरान आपको रिसीव होता है, लेकिन एप्लीकेशन जैसे ही रिसीव हो जाती है उसके बाद वो अलॉटमेंट पर वो पैसा ड्यू हो जाता है। ये बात मैंने बच्चों यहाँ पर डिस्कस कर ली है, ये बात बच्चों मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब मैं बात कर रहा हूँ अलॉटमेंट की अमाउंट को ड्यू करने का। एक बेसिक फंडामेंटल ये कहता है कि अलॉटमेंट के टाइम पर आप अपने जो प्रॉफिट्स हैं उन्हें रिकॉर्ड कर दो, आप उन प्रॉफिट्स को रिकॉग्नाइज कर दो। और हम सभी जानते हैं कि शेयर कैपिटल पर जब भी हमें प्रॉफिट होता है, यानी कि शेयर्स को जब भी हम महंगे में सेल करते हैं तो उस प्रॉफिट को प्रीमियम के नाम से पुकारा जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से पुकारा जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम ही हम उसे बोल करके चलते हैं, और उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर ना करके एक सेपरेट प्रॉफिट के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जिसका नाम होगा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहां पर जो एंट्री बनेगी बच्चों, वो एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट को हम ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये शेयर अलॉटमेंट को डेबिट जो कर रहे हैं ना, इसके पीछे बैकग्राउंड में शेयर होल्डर्स हैं, और शेयर अलॉटमेंट भी 5 रुपये से, तो उसे 50,000 से ड्यू करेंगे। दैट मीन्स डेबिट कर दिया शेयर होल्डर्स को। जब किसी पार्टी को डेबिट किया जाता है तो दैट मीन्स यहाँ पर हम एक असेट्स क्रिएट कर रहे हैं, और असेट्स के बैलेंस हमेशा डेबिट होते हैं। लेट सपोज बड़े सारे शेयर होल्डर्स को डेबिट कर दिया, इसका मतलब उनकी ऑब्लिगेशन अराइज हो गई कि वो अब पेमेंट करेंगे, और हमारे लिए एक असेट्स जनरेट हो गया। हर एक डेबिट आइटम या तो एक्सपेंस का आइटम होगा जो प्रॉफिट एंड लॉस आइटम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, या फिर वो डेबिट आइटम असेट्स होगा।
हर एक डेबिट आइटम या तो प्रॉफिट या तो लॉस का आइटम होगा या एक्सपेंसेस का आइटम होगा। आई थिंक मैंने प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज कर लिया था। हर एक डेबिट आइटम या तो लॉस का आइटम होगा या एक्सपेंस का आइटम होगा, वो पीएनएल में जाएगा या फिर वो असेट्स होगा। तो मैंने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया, तो ये कोई एक्सपेंस तो है नहीं, ये पार्टी को डेबिट किया है और ये पार्टी हमें बाद में जाकर के पेमेंट करेंगी। और ये है कौन एक्चुअलिटी में, ये हमारे शेयर होल्डर्स ही हैं, बट हम इनको अलग अलग सेपरेट सेपरेट नाम देना नहीं चाहते। हमने एक इनकी जगह एक कॉमन रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ओपन कर दिया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एक पर्सनल अकाउंट रहेगा, इन्हें डेबिट किया, ये हमारे एसेट्स बन गए। साथ ही साथ में हम क्रेडिट कर देंगे टू शेयर कैपिटल। हम इनको डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग हमारी शेयर कैपिटल परचेज कर रहे हैं। तो एक ऑन द अदर हैंड एक लाइबिलिटी भी हम यहाँ क्रिएट कर देंगे, लेकिन वो लाइबिलिटी रहेगी 10,000 का, क्योंकि ओवरऑल 4 रुपए के प्रीमियम पर हमने ये शेयर इशू करें, 4 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। वो सारे प्रॉफिट की बुकिंग ये एज्यूम की जाएगी कि शेयर के अलॉटमेंट पर हुई है। अब शेयर के अलॉटमेंट पे जो प्रॉफिट की बुकिंग हुई है, या तो आप इन दोनों एंट्रीज को कंबाइंड करके करो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, उस दौरान बुकिंग दिखा दो टोटल। शेयर कैपिटल में यहां हम 60,000 ट्रांसफर कर देते, 40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में, लेकिन यहां पर हमने 50 के 50,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। तो अगली एंट्री में हमने यहां सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 40,000 ट्रांसफर कर दिए, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट मनी को हमने ड्यू कर दिया अलॉटमेंट पे। जब अलॉटमेंट मनी को ड्यू किया, इसका मतलब हमें शेयर होल्डर से 50,000 रुपए चाहिए, जिसमें 10,000 रुपए कैपिटल के चाहिए और 40,000 रुपए हमारे प्रीमियम के हमको यहां पर रिक्वायर्ड रहेंगे। अब अलॉटमेंट पर ही पैसा हमने ड्यू कर दिया। अब यहां पर जब हम बात करेंगे अलॉटमेंट को रिसीव करने की, तो हमारे शेयर होल्डर हमको 50,000 पे करेंगे। रिसीव की एंट्री इससे नेक्स्ट एंट्री रहेगी, और यहां जो एंट्री बनाएंगे हमको 50,000 का बैंक मिलेगा, पैसा मिलेगा 50,000 रुपीज। तो बैंक अकाउंट डेबिट, असेट्स बढ़ रहा है क्योंकि आपको अमाउंट मिल रहा है 50,000 का। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने का, 50,000 का, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। बच्चों, मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाह रहा हूं। बेटा कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है और शायद हमारी क्लास को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। मैं चेक करता हूं एक बार।